ये कहानी एक राक्षस की नहीं है। ये कहानी एक भक्त की है जो भक्ति करते करते सबसे बड़ी परीक्षा में फंस गया। रावण, जिसे दुनिया लंकेश के नाम से जानती है, लेकिन शिव के सामने वो सिर्फ एक आराधक था। रावण ने कैलाश पर सालों तक तपस्या की। न नींद, न भूख, न सुख, सिर्फ एक ही इच्छा, शिव को प्रसन्न करना। जब शिव प्रकट हुए, रावण ने राज्य नहीं मांगा, उसने शक्ति भी नहीं मांगी। उसने मांगा आत्मलिंग, एक ऐसा लिंग जिसमें शिव की शक्ति सदैव बनी रहे। शिव जानते थे ये वरदान साधारण नहीं है, लेकिन भक्ति को मना भी नहीं किया जा सकता। शिव ने आत्मलिंग दिया, पर एक नियम के साथ। इस लिंग को जब तक जमीन पर नहीं रखा जाएगा, तब तक इसकी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन जैसे ही ये धरती को छू लेगा, यहीं स्थिर हो जाएगा। रावण ने प्रतिज्ञा की और आत्मलिंग को लेकर लंका की दिशा में चल पड़ा। देवता घबरा गए। अगर आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अपराजित हो जाएगा। तब विष्णु भगवान ने एक उपाय सोचा। उन्होंने भगवान गणेशा को एक बालक का रूप धारण करने को कहा। जब रावण गोकर्ण के पास पहुंचा, संध्या का समय था। उसे पूजा करनी थी। पूजा के लिए उसे जल चाहिए था। तब एक छोटा बालक उसके पास आया। रावण ने आत्मलिंग उस बालक के हाथ में दिया। बालक ने शिवलिंग को देखा और धीरे से कहा, "यह बहुत भारी है। मैं ज्यादा देर इसे पकड़कर खड़ा नहीं रह सकता। अगर मुझे थकान हुई तो मैं तुम्हें 3 बार आवाज दूंगा। अगर 3 बार बुलाने पर भी तुम नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा।" रावण ने कहा, "मैं सिर्फ जल लेकर तुरंत लौट आऊंगा, इसे नीचे मत रखना।" बालक मुस्कुराया। रावण जल लाने चला गया। कुछ ही देर बाद बालक ने आवाज लगाई, "रावणा।" कोई जवाब नहीं आया। फिर दूसरी बार, "रावणा।" अब भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार, "रावणा।" और जब कोई जवाब नहीं आया, उसने आत्मलिंग धरती पर रख दिया। धरती कांप उठी। लिंग स्थिर हो गया। रावण दौड़ता हुआ वापस आया। उसने पूरी शक्ति लगा दी, पर जो शिव का नियम था वो अटल था। आत्मलिंग वहीं स्थिर हो गया, गोकर्ण में। रावण हार गया, लेकिन ये हार युद्ध की नहीं थी। ये हार थी अहंकार और अधिकार की भावना की। रावण भक्त था, लेकिन जब भक्ति में अधिकार आ जाता है, तब भगवान भी परीक्षा लेने लगते हैं। इसलिए शिव के सामने जीत या हार मायने नहीं रखती। सिर्फ ये देखा जाता है कि भक्ति में मैं बचा था या मिट गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये समय के चक्र का एक छोटा सा पड़ाव था। आज रावण था, कल कोई और होगा, शायद हम खुद। महायुगा इसी सफर का नाम है। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो महायुगा में बने रहिए।